फैशन एक्सपो 2025, भिवंडीज लार्जेस्ट फैशन एक्सपो टिल डेट। जी हां, इस रमजान ईद की शॉपिंग करें बेहतरीन कपड़ों और वैरायटी ऑफ एक्सेसरीज एट रमजान फैशन एक्सपो, जहां लेडीज, जेंट्स और किड्स वेयर के साथ एक्सेसरीज के लेटेस्ट कलेक्शन आपको मिलेंगे एक ही जगह पर। स्टॉल बुकिंग शुरू हो चुकी है। अपना स्टॉल बुक करवाने के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। रमजान फैशन एक्सपो एट अंसारी एंड तस्लीमा मैरिज ग्राउंड, भिवंडी। हाल ही में खारघर में तबलीगी इज्तिमा बड़े पैमाने पर और शांतिपूर्वक किया गया था, लेकिन इसके बाद बीजेपी नेता नितेश राणे ने इज्तिमा को लेकर भड़काऊ बयान दिया। वहीं अब इस नफरत की हवा को एक शरपसंद टीवी चैनल के जरिए फैलाया जा रहा है, जिसमें सोशल मीडिया और टीवी के जरिए इस इज्तिमा के खिलाफ कई भड़काऊ बातें कही गई और मुसलमानों की बढ़ती आबादी और हिंदुओं को खतरे में बताते हुए कई आपत्तिजनक चीजें फैलाने की कोशिश की गई। महाराष्ट्र सरकार पिछले कई महीनों से आर्थिक तंगी से जूझ रही है। ऐसे में सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीमों को बंद करने पर गौर किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा जारी की गई शिव भोजन स्कीम और पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे द्वारा त्योहारों पर 100 रुपए में राशन देने वाली स्कीमों को बंद करने पर गौर किया जा रहा है। मार्च के महीने में स्टेट असेंबली की बजट मीटिंग होगी, जिसके बाद कोई फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। थाने बेलापुर रोड पर आज भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट की गई। बताया गया कि यहां पर पुल से एक ट्रक सीधे नीचे गिर गया। इस भयानक हादसे में फिलहाल जानहानि के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। हादसे के बाद इस रोड पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। बीएमसी ने हाल ही में फैसला किया कि अब स्लम्स में मौजूद झोपड़ियों में अगर कोई छोटा मोटा कारोबार भी किया जाएगा तो उस पर प्रॉपर्टी टैक्स लागू होगा। बताया गया कि मुंबई में स्लम इलाकों में झोपड़ियों में कारखाने, गोदाम और कई छोटे मोटे कारोबार किए जाते हैं, जिस पर बीएमसी ने अब प्रॉपर्टी टैक्स लागू करने का फैसला किया है। बीएमसी का कहना है कि अगर रिपोर्ट्स की माने तो इन टैक्स के जरिए बीएमसी को 350 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिलेगा। भिवंडी में नायलॉन मांझे की शिकार हुई एक मासूम चील। शहर के 3 बत्ती इलाके में नायलॉन मांझे की वजह से एक चील पेड़ पर फंसी नजर आई, जिसे देखकर लोगों ने फौरन दमकल विभाग को कॉल किया और दमकल विभाग की टीम ने बड़ी सावधानी से चील की जान बचाई। हर साल नायलॉन मांझे की वजह से सैकड़ों परिंदों और इंसानों की मौत होती है और कई जख्मी भी हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद विक्रेता अवैध मांझे को बेखौफ होकर फरोख्त करते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से आज भिवंडी के आनंद दीघे चौक पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में नागरिक समस्याओं की मुखालिफत की गई। लोगों ने कहा कि उन्हें आदिवासी घरकुल और शौचालय लाभार्थियों की सूची दी जाए। इसके अलावा राशन ऑफिस में कुछ करप्ट कर्मचारियों द्वारा राशन स्टॉक करना और जरूरतमंदों को ना देने जैसे मुद्दे उठाए गए और प्रशासन से इंसाफ की मांग की गई। भिवंडी ग्रामीण में प्रधानमंत्री आवास योजना और राज्य सरकार की घरकुल योजनाओं के तहत आदिवासी कातकरी परिवारों को घर देने की शुरुआत की जा रही है। इस कार्य के लिए सभी जरूरी इकदामात पूरे किए जा चुके हैं और अब ग्राउंड लेवल पर भी सर्वे किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सरकार द्वारा कातकरी परिवारों को इस साल के अंत तक घर देने का वादा किया गया है। भिवंडी पावरलूम कोऑपरेटिव सोसाइटी के संचालक मंडल पर लगा भ्रष्टाचार का आरोप। राज्य सरकार द्वारा संचालकों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है, जिससे संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। बताया गया कि सोसाइटी के संचालक मंडल का कार्यकाल 26 फरवरी 2020 को खत्म हो गया था, लेकिन उसके बावजूद मंडल द्वारा जमीनों का सौदा अवैध तरीके से किया गया। बदलापुर इलाके से एक बार फिर एक नाबालिग बच्ची के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया। बताया गया कि नाबालिग बच्ची को उसका टीचर इनएप्रोप्रिएट तरीके से टच करता था और काफी समय तक टीचर की ऐसी हरकतों से परेशान होकर पीड़ित ने अपनी मां को सारी बात बताई और पीड़ित की मां ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया।
पिछले महीने सऊदी अरब द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें 1 फरवरी से हज और उम्रा के लिए आने वाले पिलग्रिम्स का वैक्सीनेशन मैंडेटरी बताया गया था, लेकिन आज सऊदी अरब की सरकार की तरफ से इस मैंडेटरी वैक्सीनेशन के फैसले को वापस ले लिया गया है। अब बिना वैक्सीनेशन के भी लोग हज और उम्रा पर जा सकेंगे।